सभी को सुप्रभात। मैं शिषपाल में हिंदी साहित्य बी पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य संभोग हम पढ़ रहे हैं प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष में हमने पढ़ा कल कि हमने चर्चा की थी जो व्यवस्था व्यक्ति के सत्कर्म को भी मान ले अपराध। संभोग श्री रामचंद्र जी से वार्तालाप कर रहा है। श्री रामचंद्र जी ने संभोग से बिना प्रसन्न किए हुए एक सुंदर मुनि संभोग की वध कर देते हैं। तब वह संभोग कहता है कि जो ऐसी आपने व्यवस्था बना रखी है कि सत्य कर्म को ही मान ले अपराध। अच्छा कर्म कर रहा हो व्यक्ति को भी आप अपराधित घोषित कर देते हो। आप फूल खिलने नहीं दिया और इससे पहले ही उस फूल को तोड़ दिया। ऐसी जो आपकी वर्ग व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था स्वार्थ पर टिकी हुई है। यहाँ संभोग जी बता रहे हैं श्री राम को, कहते ऐसी विषम जो व्यवस्था है इसका जल्दी से अंत हो। और आगे बताया फिर रामचंद्र जी श्री राम सुंदर मुनि संभोग का धड़ से शीश अलग कटा हुआ है जिससे धरा लहूलुहान है। अब अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुरेद कर मन ही मन में अपने मस्तक को नीचे किए हुए सोच रहे हैं। कर्म फल का भेद, कर्मों का जो फल है उसका बारे में मनन करिए श्री राम। तो क्या कहते हैं, अपने किए पर हो रहा था खेद। श्री राम को जैसे ही ये वध किया है उसका पश्चाताप हुआ। फिर एक अंदर ही अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। एक क्या हुआ कि अब एक शब्द मुंह से निकला है श्री राम के। कौन सा निकला है? ऐसा शब्द निकला है जो वन्य प्रांत को चीरता हुआ ऐसा नाद चारों तरफ से व्यक्त हुआ। तो क्या कहते हैं राम कहते हैं व्यवस्था का प्रश्न यदि अपराध से पहले किया होता दंड देने की जगह संभोग तुम्हें भी उत्तर दिया होता। कहते आप मेरे पे लाछन लगाते हो। अगर मुझे व्यवस्था का प्रश्न अपराध, ये आपने अपराध किया है, आपने व्यवस्था भंग की है, वर्ण व्यवस्था को आपने भंग किया है, इसलिए आपका वध हुआ है। अगर आपने ऐसा नहीं करते तो आपका वध नहीं होता। जो व्यवस्था लोक की स्वीकृति से राज्य की स्वीकृति मान्य है वो ही सामान्य होती है। यही बात यहाँ बताई। तो कहते हैं वही सारी प्रजा को मान्य होती है। व्यक्ति कोई व्यवस्था भंग करने का करे संकल्प उसे प्रसन्न नहीं होता अधिकार, उसको प्रसन्न का नहीं होता अधिकार। कहते हैं व्यवस्था को जो तोड़ता है श्री राम कहते हैं संभोग से, उसको प्रसन्न करने का भी अधिकार नहीं है, पूछने का अधिकार नहीं है। उससे पहले उसका क्या हो जाना चाहिए? वध हो जाना चाहिए। तो क्या बताया आगे संभोग क्या कहते हैं? तो देखें संभोग कहते हैं आगे कि देखो साथ साथ में थोड़ा सा लिखे। संभोग क्या कहता है कि नहीं मुझको चाहिए, नहीं मुझको चाहिए, नहीं मुझको चाहिए। हे राम मर्यादा तुम्हारी क्या प्रशंसा करूं, मर्यादा तुम्हारी क्या प्रशंसा करूं, क्या प्रशंसा करूं अपनी बुद्धि से ज्यादा तुम्हारी, अपनी बुद्धि से ज्यादा तुम्हारी
तुम्हारी। अब जो मुख्य बात है, क्या कहते हैं शंभु, लोकनायक वही जो, लोकनायक वही जो संवेदना का मर्म समझे, संवेदना का मर्म समझे, लोकनायक वही जो संवेदना का मर्म समझे, धर्म और अधर्म समझे, धर्म और अधर्म समझे, कर्म और अकर्म समझे और अकर्म समझे। लोकनायक वही जो विश्वास अर्जित कर सके, लोकनायक वही जो विश्वास अर्जित कर सके, आगे क्या बताएगा, प्रत्येक का और जो सारी प्रजा के चित्त का प्रतिरूप हो, सारी प्रजा का चित्त का प्रतिरूप हो, ये अपने 57 नंबर पेज पर पढ़ रहे हैं। तो कवि ने क्या बताया, शंभु कहता है नहीं चाहिए हे राम, नहीं चाहिए हे राम, तुम मर्यादा तुम्हारी क्या प्रशंसा करो अपनी बुद्धि से। तो क्या बताया है, अपनी बुद्धि से ज्यादा तुम्हारी लोकनायक वही जो संवेदना का मर्म समझे, धर्म और अधर्म समझे, कर्म और अकर्म समझे। लोकनायक वही जो विश्वास अर्जित कर सके, प्रत्येक का और चित्त सारी प्रजा का, क्या है, चित्त सारी प्रजा का, चित्त सारी प्रजा का। और फिर बताया आगे चित्त प्रतिरूप का। तो प्रतिरूप का लोकनायक वह नहीं जो अविधि की बात करने से डरे, बस दंडनायक भूप हो, बस दंडनायक भूप हो। तो राम के व्यवस्था भंग करने पर, दंड के प्रावधान पर शंभु कहता है कि हे राम, मैं तुम्हारी मर्यादा, आप राम तुम मर्यादा की बात कर रहे हो तो क्या प्रशंसा करूं तुम्हारी मर्यादा का। राम ने बताया कि मेरी मर्यादा है, तो शंभु कहते हैं आपकी मर्यादा की मैं कहाँ तक बड़ाई करूं, प्रशंसा करूं, अपनी बुद्धि से अधिक आपकी क्या प्रशंसा कर सकता हूँ। यहाँ शंभु राम द्वारा फिर बताते हैं कि आपने सीता का परित्याग किया था। देखो एक व्यंग्य के साथ शंभु ने कहा कि आपने सीता का परित्याग किया था, आपने सीता को अग्नि परीक्षा आदि जो प्रसंग बताए उसमें कटाक्ष करते हुए कहा है शंभु ने, इसलिए आपकी मर्यादा का मैं कहाँ तक आपकी प्रशंसा करूं। वह कहता है कि लोकनायक वही होता है जो मर्म को समझे अर्थात संवेदना यानी समाज की पीड़ा के भाव को समझे, तो लोकनायक वही हो सकता है। आगे बताया कि धर्म अधर्म के बीच का फर्क समझे, राम को समझा रहे हैं यहाँ शंभु। तो कहते हैं धर्म और अधर्म का बीच का जो फर्क है उसको समझे, उसे जाने,
कर्म और अकर्म अर्थात अच्छे और बुरे कर्मों का मध्य अंतर है, उसको पहचाने। यहाँ शंभु कहने का आशय है कि लोग पर राज करने वाला राजा का कर्तव्य है कि सही और गलत का क्या कहे पहचान करे। फिर आगे बताया कि बंदी बंधाई परिपाटी पर न चले, बंदी बंधाई जो परिपाटी है उस पर न चले। और क्या बताया कि प्रत्येक लोकनायक वही होता है जो विश्वास अर्जित कर सके, प्रत्येक प्राणी के हृदय में वो निवास करने वाला होना चाहिए, उनका विश्वास अर्जित कर सके और सारे उनका चित्त का क्या हो प्रतिबिंब हो। और यही बात बताई। फिर बताया आगे कि लोकनायक वह नहीं जो विधि अविधि से डरे। तो यहाँ बताया है कि आगे शंभु कहता है राजा वह नहीं हो सकता जो भाग्य में लिखित अलिखित की बात करे। कहते आपके भाग्य में ये लिखा है, आपके भाग्य में ये लिखा है, इस पर बात नहीं करे राजा हो वो। यदि भाग्य भरोसा कार्य सही गलत की विवेचना करे, जिसका सिवाय कोई मत न हो, ऐसा न करे। तो ये यहाँ पर शंभु द्वारा प्रश्न किया जाता है, राम को बताया जाता है। तो आगे क्या कहते हैं, राम कहते हैं कि कहो जो कुछ भी तुम्हें कहना सुनूं मैं। कहते हैं आज आप कहते जाओ, मैं आपकी बात को सुनूंगा। तो क्या कहते हैं, क्या तुम्हारे चित्त को संवेदना का मरम है और तो मैं गुनूं। आपके मन में क्या चल रहा है उस बात को सुनूं और उस बात को मैं ग्रहण करूं। ये बात कही है शंभुक ने श्री राम से। तो आगे बताया कि राजा वो होता है कि जो प्रजा का चित्त का क्या हो प्रतिरूप हो। आगे बताया कि आप जो कहना चाहते हो, राम कहते हैं कि आपके मर्म को मैं समझू। कहो जो कुछ तुम्हें कहना सुनूं मैं, तुम्हारे चित्त को संवेदना का मर्म है मुझे तो गुनूं मैं। तो ये बात कही है राम ने। तो शंभु क्या कहते हैं, प्रश्न करते ही तुम्हें मुझे अधिकार वंचित कर दिया, कहते हुए चाहिए वह चाहिए। तो शंभु कहता है कि मैंने तो प्रश्न ही किया था। रामचंद्र जी आते ही पूछते हैं कि शंभु, तो उसने जवाब दिया हाँ जी। फिर कहा कि आप तपस्या कर रहे हो कि जी, कि किस लिए, कि स्वर्ग प्राप्ति के लिए। जैसे ऐसा कहा तो रामचंद्र जी ने उनका वध कर देते हैं। अब रामचंद्र जी एक को शंभु कहता है कि मुझे बोलने का आपने अवसर ही नहीं दिया, अवसर दिए ही नहीं, कुछ बोला ही नहीं, उससे पहले मेरा क्या हो जाता है, वध हो जाता है। तो कहते हैं प्रश्न करते ही मुझे अधिकार वंचित कर दिया, मुझे जो अधिकार था बोलने का उससे आपने वंचित कर दिया कि तुम मेरे इसी मुख से संवेदना का मर्म सुनना चाहते हो, किस लिए। अब मेरा शीश है वो क्या है, धड़ से अलग पड़ा है और मेरी मुख से आप मेरी संवेदनाओं को सुनना चाहते हो। अब मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि जो मेरी इच्छा अब तो मैं क्या हो गया, मृत्यु होगी, मृत्यु के साथ जितनी भी इच्छाएं थी वो भी क्या होगी, समाप्त हो चुकी है। देखो कितनी बड़ी बात आई है कि जैसे ही मेरी मृत्यु हुई है, मृत्यु के बाद में तो कोई इच्छा रहती नहीं है। अब मैं आपको क्या बताऊं मेरी क्या इच्छाएं थी, क्या था। तो क्या बताते हैं, लोक मानस कर्म का औचित्य समझे। इसलिए राम कहते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाला जो पीढ़ी होगी वो भी आपकी बात को सुनेगी कि आपका वध किस लिए हुआ था, कर्म से हुआ था। कर्म का औचित्य समझेगी कि आपने क्या कर्म किया जिसके वजह से आपका वध हुआ है। तो इसलिए राम कहते हैं लोक मानस कर्म का औचित्य समझे, आपने ऐसा कृत्य किया है जिसके लिए आपका वध हुआ है। आपकी मर्म को, संवेदना को आने वाली पीढ़ी वो भी सुने, इसलिए मैं सुनना चाहता हूँ आपके मुख से बातें। तो शंभु कहता है, देखो बहुत बड़ी बात है। शंभु क्या कहता है कि सभी पृथ्वी पुत्र है तब जन्म से, सभी पृथ्वी पुत्र है जन्म से।
पुत्र है जन्म से। बताया है कि सभी क्या है, पृथ्वी पुत्र है जन्म से। यहाँ वर्ण व्यवस्था का कठोर जटिलता लेकर राम संभोग के मध्य यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था की चर्चा हो रही है, किसकी? वर्ण व्यवस्था की। और वर्ण व्यवस्था कौन सी है? जटिलता लिए हुए। एक क्या है? रूढ़िवादी परंपरा पर व्यंग्य। रूढ़िवादी बंदी बंधाई जो परिपाटी है, उसी पर यहाँ संभोग द्वारा क्या किया गया है? व्यंग्य किया गया है। तो क्या कहते हैं? सभी पृथ्वी पुत्र है जन्म से। संभोग जी कहते हैं श्री राम से। तो क्या कहते हैं कि यहाँ एक ये जो कवि जगदीश गुप्त है पुराणी कथा के माध्यम से वर्तमान में प्रशासनिक वर्ण व्यवस्था को जटिलता समाज में व्याप्त सच को प्रस्तुत किया है। जो व्यवस्था जटिलता लिए हुए वर्ण व्यवस्था, उसको यहाँ पे क्या किया गया है? वर्ण व्यवस्था जटिलता को सच को प्रस्तुत करने का यहाँ जगदीश गुप्त जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है। राम द्वारा कहा गया कि तपस्या जैसे शूद्रों का काम नहीं है। तपस्या करना साथ साथ में आपको एक पंक्ति लिखते जाएंगे। तो क्या कहा? देखो कि राम ने कहा कि तपस्या करना शूद्रों का कार्य नहीं। तो यहाँ संभोग कहते हैं क्यों? तो राम क्या बताते हैं? वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। महत्वपूर्ण बात यही है यहाँ पे। तो क्या बताया है? राम द्वारा कहा गया कि तपस्या कर्म शूद्रों के लिए नहीं। तो इसके जवाब में संभोग कहता है कि वेदों में मनु ने कहा है, वेद जो वेद शास्त्र आए हैं, उस वेदों में मनु ने कहा है कि सभी पृथ्वी पुत्र है जन्म से। मनु ने क्या कहा? मनु ने कहा कि हम सभी है पृथ्वी पुत्र। जैसे ही हमने जन्म लिया तो हम सबसे पहले किसके पुत्र हुए? पृथ्वी के पुत्र हुए। तो हुई ना समानता। जैसे कबीर ने कहा था, जे तो ब्राह्मण बामनी जाया, ब्राह्मण बामनी जाया, आन बाट क्यों नहीं आया, जे तो तुरुक तुरुकनी जाया, भीतर खतना क्यों ना लगाया। ये तो हमने यहाँ आकर क्या बताया? अपना रूप प्रतिरूप बदल लिया है। तो ये यहाँ संभोग बता रहा है कि मनु ने कहा है कि हम सभी पृथ्वी पुत्र है, इसलिए पृथ्वी पर जन्म लिया है। सर्वप्रथम हम पृथ्वी पुत्र हुए। आपस भेदभाव क्यों माना जाए? फिर आपस में हमने यहाँ दीवारें खड़ी कर ली। आपस में भेदभाव क्यों माना जाए? जन्म के सभी एक हैं, फिर खेद या गलाने का भाव क्यों? देखो कि फिर आप ये इस वर्ण व्यवस्था का क्या करते हो? समर्थन करते हो। तो संभोग ने कहा था ना कि लोकनायक वही जो क्या समझे? मर्म को समझे, इनकी भावनाओं को समझे। तो आगे क्या बताया कि मनु ने अपने संहिता में स्पष्ट किया है कि जन्म से सभी क्या होते हैं? शूद्र ही होते हैं, अर्थात सभी एक बराबर होते हैं। कोई बराबर होते हैं, सभी श्रमिक है कार्य करने हेतु। क्या यह बात सबके लिए सत्य नहीं है? ये संभोग ने कहा। और फिर क्या कहा? आगे कहा कर्म द्वारा, हम अपने कर्म द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र माने जाएंगे। तो क्या बताया कि सभी मनुष्य अपने कर्मों द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र माने जाएंगे। फिर शूद्र तपस्या क्यों नहीं कर सकता?
कर्षक शंभुक यहाँ यही कहना चाहता है कि कर्म द्वारा वर्ण बनते हैं। क्या बनते हैं? कर्म द्वारा ही क्या बनते हैं? और वर्ण बनते हैं। और फिर आगे बताया कि ब्राह्मण कर्म अर्थात तप करने के लिए गलत पाप क्यों माना जाए, जो घोषणा वेद मुनि द्वारा की गई कर्म की गति है। कर्मों से ही मनुष्य का वर्ण परिवर्तित है, तो ये घोषणा स्थायित्व के साथ निरंतर चलती रहे। जड़ समाज जो रूढ़ि बंधन है, जकड़ा हुआ है, इनसे क्या हो? कर्म ही क्या बताया है? मनुष्य के लिए श्रेष्ठ कर्म ही नहीं, जीवन निरंतर चलने अर्थात आगे बढ़ने का भाव है। गति रहित जीवन मनुष्य के लिए नहीं बना। मनुष्य स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अपने नई मंजिलों की ओर बढ़े, नियम को जटिलता को बांध नहीं सके, कीर्तिमान गढ़ता रहे। ये बात कही है शंभुक जी ने। आगे क्या बताया कि हम आगे से आगे बढ़ते जाएं, तो फिर बताता है, राम कहते हैं विधि विहित निज कर्म पथ का त्याग, क्या जड़ता नहीं, क्या सीमा भंग नहीं, क्या नृप दृष्टि से गढ़ता नहीं, तप नहीं है सुधर कर्तव्य, फिर सोच लो शंभुक, सेवा कर्म ही भव क्यों कर रहे हो है चूक। तप की जिस पर सृष्टि आधार हो, कहते हैं तप करना शूद्रों का काम नहीं है, रामचंद्र जी बताते हैं। तो शंभुक जवाब देते हैं आगे कि तप की जिस पर सृष्टि आधारित हो, तब से ही इस सृष्टि की क्या हुई है? रचना हुई है, सृष्टि टिकी हुई है तब से ही। तप जिसके चल रहा संसार हो, तब से ही ये संसार चलता है आगे। तप ही है जो सर्वश्रेष्ठ है, तप है जो क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। आगे बताया, देखो आगे बताया कि तप जिससे मनुष्य को सबल मिले, तप करने से मनुष्य को क्या मिलता है? सहारा मिलता है। तो आगे बताते हैं कि मैं तुम्ही से पूछता हूँ राम। शंभुक कहते हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ राम, वही तप दुष्कर्म कैसे हो गया? कहते हैं कि मैंने तप किया, आज वो दुष्कर्म कैसे बना? वह करके अधर्म कैसे हो गया? तप अपराध कैसे हो गया? राजा दंड अबाध कैसे हो गया? आपने दंड दिया है तप के बल पे, तो ये ऐसा क्यों अनर्थ कर दिया? तो आगे बताते हैं कि क्या मैं तुम्हें तुम्हारा मन छुआ? राम तुम क्षत्रिय कहलाते ब्रह्म हो, कह सको विश्वव्यापी सच कहो। वर्ग हित या वर्ण हित के ध्यान से जब तुम्हारा चित्त परिचारित न हो। देखो कितनी गहरी बात यहाँ शंभुक ने कही है कि तुमने तो वर्ण व्यवस्था का ही सहारा लिया है। और राम कहते हैं हो रहा नहीं उद्विग्न और शंभुक की नहीं मैंने सुशासन के से कहीं चूक। कहते हैं कि अब राम क्या बताते हैं आगे? तो राम कहते हैं कि गुप्त जी के माध्यम से प्रश्नों का उत्तर देते हुए शंभुक कहते हैं कि मैं उद्विग्न अर्थात व्याकुल नहीं हूँ, न ही व्यथित हूँ। मैं शासन व्यवस्था के रूप में चलाता हूँ, मैंने गलती नहीं की है। इस उत्तर में शंभुक कहता है कौन शासन अपनी भूल मानता है? देखो राम ने कहा आपका वध किया है, ये मैं अब इसमें मैं तो मेरे बेचैनी है। ये तो शंभुक कहता है कि कोई भी शासक अपनी गलती नहीं मानता, भूल नहीं मानता। कोई भी व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, सदा प्रजा को ही कमजोर अपराध मानता है। और वह पूछता है कि राम तुम किस कारण राम बने हो? तुम्हारे राजा बनने के पीछे ध्येय क्या है? तुम व्यष्टि समष्टि मन को जोड़ने वाले सेतु हो क्या? देखो तुम्हारा कार्य क्या है? तुम्हारे व्यवस्था को चलाना, धर्म की रक्षा करना, लेकिन तुमने शूद्र को अचानक घात प्रतिघात मारा है। क्रोधवश तुम्हें बुरी की पहचान की हुए धर्म अधर्म को समझे बिना ही मेरा वध कर दिया। समता का ज्ञान सिर्फ इतना ही है कि तुम शूद्र को जान मेरा वध कर दिया, तो तुम किस प्रकार के शासक हो? राम पर ये बात कहते हैं। तो आगे श्री राम शंभुक को क्या बताते हैं वो आगामी वीडियो में हम चर्चा करेंगे।
आज बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।